चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं। सम नंबर हमारे हिसाब से एग्जाम्पल या इलास्ट्रेशन नंबर 12 में जो कंसेप्ट है बच्चा वो हमें दिया गया इन्फॉर्मेशन में रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है, ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है और एडजस्टमेंट एक भी नहीं है। तो यहाँ पे ऑलरेडी ये सम थोड़ा मिलता जुलता पिछले एक्सरसाइज में से ही है। हमें खाली ध्यान से कैसे करना है क्या करना है वो देखते जाते हैं। सबसे पहले बच्चा इन्फॉर्मेशन समझते हैं। फ्रॉम द फॉल गिवन बिलो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंड 31/3/2015 एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ सहयोग धर्मादा हॉस्पिटल प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो यहाँ पे दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ये ओपनिंग बैलेंस बोला जाएगा, ये क्लोजिंग बैलेंस बोला जाएगा और लास्ट में बोला हुआ है 1/4/2014 कैपिटल फंड वॉज 1,68,300 ड्यूरिंग द ईयर, मेडिसिन परचेज इज 34,000। तो यहाँ पे एक डायलॉग और भी बोलना था। यहाँ पे एक नया पॉइंट आ रहा है, ऐसे नया देखो तो ऐसे नया नहीं है। हमने स्टेशनरी कंजम्पशन के बारे में ऑलरेडी बहुत डिस्कस किया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्लस परचेज ऑफ स्टेशनरी माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, यही लॉजिक को हमें आगे प्रॉपर ले जाना है। यही यहाँ मेडिसिन के बारे में बोल रहे हैं। तो मेडिसिन के बारे में बोल रहे हैं क्योंकि ये हॉस्पिटल है, चैरिटेबल ट्रस्ट है। तो यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन प्लस परचेज ऑफ मेडिसिन माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन करके कंजम्पशन आएगा। अब बच्चा जो बच्चे ने ये कंसेप्ट देखा ही नहीं है, क्योंकि टेक्स्ट बुक में एक ही समय ये मेडिसिन दी हुई है, बाकी सभी जगह पे क्या दिया हुआ है, स्टॉक का दिया हुआ है, लेकिन मेडिसिन का नहीं दिया गया। तो ये पॉइंट आपको समझना है, बहुत सिंपल है, बाकी तो सब कुछ नॉर्मल है, तो आप समझ जाओगे। सबसे पहले बच्चे यहाँ कैपिटल फंड से शुरू करते हैं। तो यहाँ ओपनिंग कैपिटल फंड लिख दिया। अब जो मैंने बोला वहीं से शुरू करते हैं। मेडिसिन परचेज का दे दिया है तो हम पहले से ही एंट्री वो करते हैं। यहाँ स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ये ओपनिंग स्टॉक बोला जाएगा 5,000 और ये क्लोजिंग स्टॉक बोला जाएगा। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन ओपनिंग स्टॉक 5,000 कितना आएगा बच्चा 5,000, परचेज ऑफ मेडिसिन 34 यहाँ से आएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री जो बोला जाएगा मेडिसिन वो 8,000 माइनस करके 31,000 आ जाएगा। वो कंजम्पशन ऑफ मेडिसिन होगा। पूरे साल में हमने कितनी कंज्यूम की है, 31,000 की मेडिसिन कंज्यूम की है। उसके बाद बच्चे यहाँ पे स्टॉक ऑफ मेडिसिन यहाँ पे 8,000 लिखा जाएगा। कितना लिख जाएगा, क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है 8,000, उसकी एंट्री आ जाएगी। तो एक पॉइंट ये अच्छा था। अब पहले से स्टार्ट करते हैं, मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन से। तो बच्चा ये समझ लो, ये हमारा करंट ईयर होगा और ये लास्ट ईयर होगा। ओपनिंग बैलेंस मतलब लास्ट ईयर। अब आउटस्टैंडिंग जो करंट ईयर होता है वो ऑलवेज प्लस होता है बच्चा। अब ये वाली एंट्री आपको समझ में आ जानी चाहिए। नहीं आ रही तो इसका मतलब आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाओ तो आ जाएगा। बहुत सिंपल है बच्चा, प्रैक्टिस ही है, इसमें कुछ नहीं है, सिंपल पॉइंट है। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस प्रीपेड बोला जाएगा। प्रीपेड इनकम करंट ईयर में माइनस होता है, लास्ट ईयर का होगा तो प्लस होगा। क्लियर। चलो अब यहाँ से शुरू करते हैं बच्चा। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन जो दिया हुआ है वो 50,000 है। कितना है बच्चा 50,000। तो सब्सक्रिप्शन हमने लिखा। अब पहले 1200 प्लस, आप बोलोगे सर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग जो है वो प्लस होगा, तो यहाँ पे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग कितना है बच्चा, तो यहाँ पे करंट ईयर आउटस्टैंडिंग 1200 ये रहा, और आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर डेट के साथ लिखना है तो ये 14-15 बोला जाएगा। ये 14-15 करंट ईयर, लास्ट ईयर 13-14 बोला जाएगा। उसके बाद बच्चे यहाँ आगे चलते हैं। जो 500 है वो करंट ईयर का एडवांस है तो माइनस होगा। तो करंट ईयर का एडवांस हमारा जो है वो कितना है, यहाँ 800 1200 ये रहा, रिसीव एडवांस ड्यूरिंग द करंट ईयर। अब ये दोनों की इफेक्ट भी समझ लो फाइनल अकाउंट में, मतलब बैलेंस शीट में कैसे इफेक्ट आएगा। जो अक्रूड इनकम है जिसमें बोला जाएगा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है वो हमारे असेट साइड पे आएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1200 और यहाँ पे एक और डायलॉग है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 500 है। तो यहाँ पे हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस 500 लिख दिया है। सिंपल पॉइंट। अब दो जो इफेक्ट बाकी है वो लिख देते हैं। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर जो है जो 800 था वो लिखना है, रिसीव इन प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग, फिर से रिसीव ऑफ प्रीवियस ड्यूरिंग करंट ईयर, मतलब लास्ट ईयर का करंट ईयर में मिला है वो बोल रहे हैं तो 800। एंड सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, तो लास्ट ईयर जो मिला था वो क्या हो जाएगा 1500 प्लस हो जाएगा। तो रिसीव इन एडवांस ड्यूरिंग द लास्ट ईयर एडवांस में मिला था, करंट ईयर की इनकम कंसिडर की जाएगी। टोटल करेंगे
तो यहाँ पे 51,400। अब बच्चा इसमें डायलॉग आपको वो ध्यान रखना है, सिंपल आपको एडलेस पता होगा ना तो सब कुछ हो जाएगा, एडलेस नहीं पता तो बच्चा आपके लिए बहुत टफ है। तो बस वही थोड़ा पॉइंट ध्यान रखना है, बाकी तो सिंपल पॉइंट है, क्लैरिटी आ जाएगी, इतना ध्यान रखना है। तो पहले 3 पॉइंट ख़त्म। उसके बाद अब बच्चा आउटस्टैंडिंग टू सप्लायर ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पे जो ध्यान में रखना है, जो मेडिसिन का सप्लायर है वो मतलब हमने क्या है, सब मेडिसिन ली है लेकिन वो क्रेडिट पे है, तो ओपनिंग काम है, कुछ काम नहीं है, क्लोजिंग का काम है, तो वो 10,000 हमें लेना पड़ेगा। तो 10,000 हमें यहाँ इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है, तो 10,000 तो यहाँ क्रेडिटेड ऑफ मेडिसिन 10,000 आ जाएगा। हमें यहाँ परचेज दे दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, परचेज नहीं देते तो बहुत कुछ होता, लेकिन हमें नहीं दिया, मतलब वो प्रॉपरली दे दिया है तो इसका कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो ओपनिंग मेडिसिन का हमें कोई काम है नहीं, तो इसकी कोई एंट्री आएगी नहीं। इक्विपमेंट, अब ये ध्यान से समझना, ओपनिंग था 20, हो गया 30, तो अब यहाँ पे ऑब्वियसली परचेस होगा ही। इक्विपमेंट परचेज 20,000, कितना है बच्चा 20,000। तो अब देखो प्रेजेंटेशन, इक्विपमेंट पहले ओपनिंग लिखा जाएगा 20 प्लस परचेज लिख के 40,000 लिखा, जब क्लोजिंग कितना है 30,30,000, कितना है बच्चा 30,30,000, तो यहाँ पे 30,000 लिखा, 40 में से 10,000 माइनस होगा तो 30,000 आउटर कॉलम में आएगा। जो 10,000 क्या बोला जाएगा, डेप्रिसिएशन बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बच्चा, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन यहाँ पे लिखा होगा, डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 10,000। अब दूसरा है बिल्डिंग, ओपनिंग है 40, 38 हो गया। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ कोई परचेज या कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 2,000 जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज है। तो यहाँ पे पहले 40,000 लिखा, यहाँ 38,000 लिखा, 40 से 38,000 हो गया तो 2,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा, जो हम यहाँ पे लिख देंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, एक्सपेंस साइड पे आ जाएगा, और टोटल आउटर कॉलम में 12,000 लिखा जाएगा। है सिंपल पॉइंट, ऑलरेडी आ गया है तो अब वो बहुत प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बच्चा आगे चलता है, तो यहाँ पे अब क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन सारी ख़त्म। तो अब बच्चा हमें क्या करना है, सिंपल बेसिक एंट्री करना है। बैलेंस बीडी से मुझे कोई लेना देना नहीं है क्योंकि ओपनिंग कैपिटल हमें ढूंढनी नहीं होती। डोनेशन, इन्फॉर्मेशन में कुछ नहीं बोला, तो डोनेशन ऑलवेज क्या होता है, कैपिटल नेचर का होता है, तो ऑलवेज लायबिलिटी में कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। तो ये रहा, लायबिलिटी में कैपिटल फंड में डोनेशन ऐड हो जाएगा, तो ये डायलॉग याद रखना है। अब यहाँ से समझना, इंटरेस्ट ऑन 10% इन्वेस्टमेंट 10,000, पहले इसकी इफेक्ट डाल देते, 2 इफेक्ट ध्यान से समझना, ये अच्छा वाला है, ये इनकम है तो यहाँ पे देखो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 10,000 दिया हुआ है, लेकिन बच्चा यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, इन्वेस्टमेंट नहीं दिया, और यहाँ सेल भी नहीं हो रहा इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब हमें इन्वेस्टमेंट लिखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट दिया नहीं था ओपनिंग क्लोजिंग में, तो हमें स्टेप लिखना पड़ेगा जो यहाँ बहुत प्रॉपर तरीके से दिया हुआ है। 10% हमें दिया हुआ है, तो यहाँ पे 10% पे 100 है, तो 10,000 पे कितना, तो हमारा इन्वेस्टमेंट होगा 1 लाख। कितना होगा, इन्वेस्टमेंट होगा 1 लाख। तो 1 लाख हमारा इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे हम सीधा असेट साइड पे इन्वेस्टमेंट दिखा देंगे, यहाँ पे ये रहा 1 लाख। समझ में आया, ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ये हिडन एडजस्टमेंट है क्योंकि आपको इंटरेस्ट दिया गया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का कोई अता पता नहीं है, तो हमने ये ढूंढ के कैलकुलेशन कर दिया जो मेन पॉइंट था। ये बहुत सारे सम में आया हुआ है, मतलब आपको अब क्लैरिटी आ गई होगी क्योंकि ये लास्ट सम है, 12, 13 एंड 14, 3 सम हमें करना है, तो 3 सम के साथ पूरा चैप्टर A to Z हो जाएगा। तो बच्चा आप बहुत ध्यान से समझना। चलो आगे चलते हैं, इनकम ऑफ चैरिटी शो, तो इनकम ऑफ चैरिटी शो 12,000 है, तो यहाँ पे इनकम ऑफ चैरिटी शो 12,000 इनकम के साइड पे हम लिख देंगे। इसके साथ बच्चा हमारा सब कुछ रिसिप्ट साइड खत्म। पेमेंट साइड की बात करें तो मेडिसिन पेमेंट यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो कैश अकाउंट में इफेक्ट दे दिया है और उसके बैलेंसिंग अमाउंट में हमारे पास सब कुछ है, तो मेडिसिन ये ध्यान रखना इतनी इफेक्ट नहीं आएगी, ये इफेक्ट नहीं आएगी। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन भी नहीं आएगा क्योंकि परचेज गिवन है बच्चा, मेन पॉइंट वो है, और इतना टफ पूछेंगे नहीं कि आपको परचेज भी ढूंढना पड़े, तो ऑब्वियसली ये पॉइंट में ध्यान रखना, मेडिसिन पेमेंट का कुछ भी नहीं आएगा। बच्चा कन्फ्यूजन मत हो ना, यहाँ पे ये मेडिसिन परचेज है, ये मेडिसिन पेमेंट है, इसका मतलब ये क्या हुआ, एक बार और डिटेल में बता दूँ इसको। मतलब ये मतलब बोला जाएगा कि हमने क्रेडिटर को पूरे साल में कितना पेमेंट हुआ। एक छोटा सा अकाउंट बनाना होता है, क्रेडिटर अकाउंट, बैलेंस BD, CD, परचेज एंड कैश पेमेंट, तो वो होता है जिसमें हमें बेसिक इन्फॉर्मेशन सारी गिवन है, इसलिए ये नहीं आएगा। और यहाँ पे वर्ड ध्यान में रखना, मेडिसिन परचेज ही आएगा, पेमेंट नहीं आएगा। कितना हमने पेमेंट किया है उससे लेना देना नहीं है, परचेज कितना किया है वो इम्पॉर्टेंट है।
एनोरियम ऑफ डॉक्टर वो हमारा एक्सपेंस हुआ, तो डेबिट साइड पे हम यहाँ पे एनोरियम ऑफ डॉक्टर लिख लेंगे। सैलरी 25,000, सीधा सैलरी 25,000। सन्ड्री एक्सपेंस ये भी एक्सपेंस हुआ, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये सारे। एक्सपेंस ऑफ चैरिटी शो तो एक्सपेंस हुआ, तो हमने एक्सपेंस भी यहाँ लिख दिया 2000। अब बैलेंस कैरिड डाउन, ये क्लोजिंग बैलेंस होगा तो असेट साइड पे हम दिखा देंगे, तो यहाँ पे हमने 4000 लिख दिया। अब शांति से देखोगे तो सारा पॉइंट कवर कर लिया। तो सिंपल एज यूजुअल टोटल करेंगे, टोटल में डेबिट साइड ज़्यादा है, टोटल में डेबिट साइड ज़्यादा है, तो डेबिट साइड पे टोटल लिखा, ये सेम चीज़ क्रेडिट साइड लिखा, बैलेंसिंग फिगर लिखा। एक्सेस ऑफ एक्सपेंस ओवर इनकम, एक्सपेंस इस बार ज़्यादा है, इनकम हमारी कम है, तो हमने वो लिखा। यहाँ पे जो टोटल अमाउंट आई वो यहाँ पे लिखा, ये एक टाइप का लॉस है इसलिए माइनस कर दिया। आउटर कॉलम में टोटल करोगे तो 1,70,700, टोटल करोगे 1,81,200, दोनों साइड 1,82,200 है। सिंपल, बहुत सिंपल है मेरे हिसाब से, तो बहुत सिंपल है। प्रैक्टिस होगी तो ये, इसमें कोई नया पॉइंट नहीं था, खाली मेडिसिन वाला पॉइंट अच्छा था, जो आपको पता हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बच्चा ये लिख लो प्रॉपर समझ के, और आपको इसमें डाउट लग रहा है, फास्ट लग रहा है, तो आगे की वीडियो प्रॉपर देख लो तो क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं बच्चा नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ।